हेलो एवरीवन। ये एक टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, ये चीज़ हम पहले पोटेंशियल वाली वीडियो में भी बोल चुके हैं। अगर हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा और हमारा वर्क डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल करने हमने इस पे वर्क डन किया, तब जाके मैं इसको यहाँ लेके आया। तो यानी कि वर्क डन किया मैंने और हमारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया है। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से? तो एजेंट अपने अपना वर्क डन कर रहा है, एजेंट अपनी मैकेनिकल एनर्जी को खो रहा है और वो एनर्जी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। राइट? देखिए, एजेंट इज डूइंग द वर्क इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बात ठीक है। अब कितना ये होता है, कितनी ये एनर्जी होती है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दैट। पहली बात देखिए, इसने मान लो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो कितना वर्क डन किया इसको यहां तक मूव करने में, ये मैं पहले फाइंड कर रहा हूं। तो पहले तो चीज क्या होती है, इसका यहां पर पोटेंशियल कितना है, इस चार्ज का यहां पर कितना पोटेंशियल है। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस आर हमने पहले मान दी है, तो ये डिस्टेंस आर है, दिस इज द डिस्टेंस। राइट? तो पोटेंशियल हमको पता है वर्क, सिंस वी नो दैट वर्क डिवाइड बाय पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल। हाँ है ना? तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इंटू क्यू। राइट? तो वर्क, वर्क बोलो मैं कि एनर्जी बोलो, क्योंकि वर्क ही तो है जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में, तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज, कौन सोर्स चार्ज, कैपिटल क्यू, अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच की एनर्जी इतनी होती है। सिंपल फॉर्मूला दैट U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। देखिए, बहुत सारे फॉर्मूला आ गए हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। पोटेंशियल का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। तो आपको बहुत डीपली सोचना पड़ेगा कि क्या पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि फॉर्मूले में एक Q अगर एक्स्ट्रा लग गया, एक R अगर एक्स्ट्रा लग गया, तो सारा इधर का उधर हो जाएगा। राइट? तो ये तो दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है। मान लीजिए हमारे पास तीन चार्जेस हैं इस तरीके से एक ट्रायंगल में, जैसे Q1 Q2 और एक Q3। अब हमको ना इन तीनों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच की एनर्जी Q1 Q3 ओवर R, R R R, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच की एनर्जी Q2 Q3 ओवर R, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर। ये सब की एनर्जी को हम लोग ऐड कर देंगे। अगर कोई चार्ज मान लो नेगेटिव है तो उसके आगे पे नेगेटिव आ जाएगा। अगर Q1 नेगेटिव है तो ये वाला टर्म नेगेटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है। नेगेटिव पॉजिटिव हो कुछ भी हो, एल्जेब्रिक सम होगा। राइट? अगर मान लो चार चार्जेस हैं तो भी ऐसी होगा। देखिए, ये एनर्जी इसके पास आई कहां से, तो ये चार्जेस पहले बहुत दूर थे, इन चार्जेस को असेंबल करने में एजेंट ने वर्क डन किया होगा। अब वो एजेंट का वर्क डन इस पोटेंशियल, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। राइट? तो वो एनर्जी इन चार्जेस को असेंबल किए हुए है। हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल द चार्जेस, असेंबल द चार्जेस। तो कितना एनर्जी असेंबल किए हुए है, जो वर्क डन हुआ होगा वही तो एनर्जी सिस्टम की, वही तो एनर्जी इस सिस्टम की है। दूसरा, इन चार्जेस को डिसोसिएट करने में कितना वर्क डन होगा, ये भी एग्जाम में आता है। फाइंड द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम। अब ये चार्जेस को अलग अलग करने के लिए भी वही तो एनर्जी चाहिए होगी जो इनको साथ लाने के लिए चाहिए होगी। यानी कि एनर्जी
इन असेंबलिंग द चार्जेस इज इक्वल टू एनर्जी टू डिसोसिएट द सिस्टम। ये एक ही बात एक ही है, लैंग्वेज अलग अलग है, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि बात आपसे वो वही पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी इसको बांधे हुई है, तोड़ने के लिए भी उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है। मान लो 4 चार्जेस हैं तो भी क्या होगा, तो भी सेम ही करना है, सारे चार्जेस सिस्टम 2 चार्ज के बीच की आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी और सबको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत इजी है और ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता रहता है बार बार, और आगे जाके एटम वाले चैप्टर में भी आएगा जब हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, राइट। थैंक यू।